अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज जिस वीडियो की रिक्वेस्ट आई है वो है पीर अजमल रज़ा कादरी साहब की एक वीडियो का टाइटल है एक देहाती और हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक वाक़या। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो देखते हैं। तबरानी में हदीस है और हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा है। हजरत मौला अली शेर खुदा कहते हैं हम हुजूर की बारगाह में बैठे थे, एक बद्दू आ गया देहाती। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम उससे फरमाने लगे यार किधर आया है? कहने लगा हुजूर ज़ियारत करने। हुजूर का दरियाए करम जोश में आ गया। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी नजरें, फिर जलते बुझा दिए, फिर रोते हंसा दिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया उससे, देखना हुजूर ने खुद फरमाया, खुद नबी करीम हुजूर फरमाने लगे चल तू आ ही गया है ना, इस तरह कर कुछ मांग ले, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बकरम, और भी कुछ मांग। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, चल मांग ले कुछ। कहने लगा हुजूर वाकई मांग लूं? देहाती था ना, बद्दू था, ये जो सोच सोच के चलते ना बेचारे इसी तरह रह जाते हैं। कहा वाकई? हुजूर ने फरमाया तुझे शक है कोई? कहा जो है मांग ले। बंदा बद्दू था, बस लिमिट ही थोड़ी थी, थोड़ी लिमिट थी। हुजूर ने फरमाया मांग। कहने लगा हुजूर मैंने सफर करना है, मुझे एक ऊंट दे दे। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा तुझ पे अफसोस, हमारा ख्याल था तू जन्नत की टिकट मांगेगा, हमारा ख्याल था तू माँ बाप को, तूने ऊंट ही मांगा है बस। हजरत अली फरमाते वो हजरत अली का भी ख्याल है कि हुजूर से मांगो तो थोड़ा ना मांगो, नबी करीम से मांगो तो खोल खिला के मांगो, जब हुजूर से मांगो खोल खिला के मांगो। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं वो इसी पे अड़ गया। हुजूर मुस्कुराए, गोया हुजूर ने भी कहा यार तूने मांगा क्या है? मेरे महबूब ने एक और करम फरमाया, कहा चल ऊंट तुझे दिया, कुछ और भी मांग ले, चल कुछ और, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता, चल मांग। और हजरत अली कहते हैं मैंने कहा अब सियाना बनेगा, अब ये कहेगा हुजूर 7 नस्लों की जन्नत, तो हुजूर ने फौरन अता कर देनी है। अब ये कहेगा या रसूल अल्लाह जितने बैठे सबके लिए ऐलान कर दे दोज़ख से आजादी का, जितने मेरी नस्ल में लोग हैं सबके लिए ऐलान हो जाएगा। लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया, वहीं का वहीं, छोटे छोटे दायरे में ही मांग ले। कहने लगा हुजूर और भी कुछ मांग लूं? ऊंट तो मैंने ले लिया है। फरमाया चल मांग ले। बंदा ही छोटा था, ये जो कहते हैं ना दे कुछ नहीं सकते, असल में इतने इतने ज़हन है बेचारों के, कासा ही कोई नहीं तो इन्हें क्या पता क्या क्या मिलता है। ये तो उससे पूछे ना जिसको मिला है, और जिनको मिला है फिर कमाल ही हो गई है, खोल खिला के मिला है। और मेरे एक उस्ताद थे तो उनसे एक शख्स ने कहा आके हुजूर फलाना मौलवी जुमे पे कह रहा था हुजूर कुछ नहीं देते। फरमाने लगे उसे मिला कुछ नहीं ना, हमसे आके पूछे हम क्या थे, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां, हमसे पूछे जिन्हें मिला है और किस किस तरह मिला है। नबी करीम ने फरमाया और मांग ले। कहने लगा वाकई ही देंगे? फरमाया हाँ देंगे। कहने लगा जी ऊंट दे दिया तो फिर सारे सफर का किराया भी दे दे, खर्चा भी दे दे, पैसे भी दे दे। हजरत अली कहते मैंने कहा ओहो कुछ नहीं भाई, इसकी हैसियत ही नहीं, किधर चला गया। अब हुजूर ने खुद यहाँ महबूब करीम ने रोक के इरशाद फरमाया, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जा तुझे आने जाने का खर्चा भी दिया। अब जरा लफ्ज़ सुनना, हदीस तबरानी है। महबूब फरमाने लगे तुझसे तो हजरत मूसा के दौर की वो बूढ़ी अच्छी है। खुद हुजूर फरमा रहे तुझसे तो जनाब मूसा के जमाने की वो बूढ़ी। हुजूर कौन सी बूढ़ी? श्यामा कहते हैं हमारे कान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कौन सी बूढ़ी, जरा मजार की बरकत देखें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह करीम ने हजरत मूसा जब हिजरत करने लगे तो फरमाया मूसा जब जाओ ना तो समुंदर के करीब या समुंदर के अंदर या समुंदर के किनारे, मुख्तलिफ लफ्ज हैं रवायतों में, हजरत मूसा का ताबूत, हजरत यूसुफ का ताबूत भी दफन है, तो वो ताबूत भी साथ ले जाना। ये तो अल्लाह ने बता दिया पर ये नहीं बताया दफन कहाँ है। हजरत मूसा ढूंढते रहे तो ढूंढने के बाद अर्ज की मौला ये भी बता दे वो कहाँ है। फरमाया नहीं वो आपने खुद ही ढूंढना है। हजरत मूसा ढूंढ रहे हैं क्या? मजार। क्या ढूंढ रहे हैं? किसका? हजरत, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत अल्लाह ने हमें दी है। हम जाके पूछते हैं बताओ हजरत ख्वाजा
नूर मोहम्मद मुहारवी का मजार किधर है? हम साहिवाल खड़ा होकर पूछते हैं कि पाक पतन शरीफ जाना है, रास्ता कौन सा जाता है? ये नबियों की सुन्नत अल्लाह ने हमें दी है, हम ये काम करते हैं। हजरत मूसा ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते फरमाया मिल नहीं रहा था, लोगों से पूछा भी कहां है। और ये भी अल्लाह की हिकमत है, वल्लाह अल्लाह तो अपने नबियों के सामने सारे पर्दे खोल देता है, ये भी हिकमत है। कहां है मजार? लोगों ने कहा हुजूर एक बूढ़ी अम्मा है, बड़ी बूढ़ी, उसको पता है। फरमाया बुलाओ। अम्मा को बुलाया, कब तो ज्यादा बूढ़ी है, तो हजरत मूसा कहने लगे चलो खुद चलते हैं उसके पास। हजरत मूसा खुद आए, किस काम? अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह करे आपको याद रह जाए ये बातें। मजार शरीफ का पता करने आए, आके अम्मा से कहा अम्मा हजरत यूसुफ के मजार का पता? कहने लगी बिल्कुल पता है। कहा फिर कहाँ है? कहने लगी ऐसे ही मुफ्त में ही बता दूं, मजार का पता बताने में पैसे लगते हैं, को मुफ्त नहीं बताया जाता। वली के मजार पे जाना कोई मामूली बात है? ऐसे ही बता दूं। हजरत मूसा कहने लगी अम्मा मैंने ताबूत निकाल के साथ ले जाना है, बताओ। अम्मा कहने लगी मैं, ये हुजूर फरमा रहे हैं, ये तबरानी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। हजरत मूसा कहने लगे बताओ। कहने लगी पैसे लगते हैं फिर बताऊंगी। कहा क्या लेती हो? तो अम्मा की सोच, हुजूर कहने लगे तुझसे तो उस अम्मा की सोच ही बड़ी है, अम्मा की सोच देखें। अम्मा कहने लगी मूसा अगर हजरत यूसुफ के मजार का पता बताऊंगी इस शर्त पर कि जन्नत में मुझे वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो। खत्म हो गई बात। रखो यहां कीमत तो ले लो मजार का पता। लोग समझते हैं मजार कोई मामूली बात है, कोई मामूली लोग हैं साहब, ये बहुत बड़ी बात है मजार का पता। का उस जन्नत में वो वाला मकान जिसके हमसाए हजरत है, यानी इधर तुसी हो वो तो इधर ते कंध, हाँ पंजाबी में कंध सांझी हो गए, फिर पता बताऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा तू ज्यादा ही ऊंची चली गई है, इस तरह कर जन्नत ले ले, ये मूसा का पड़ोस ना मांग, जन्नत ले ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस अम्मा से तकरार अदब से कह रही है, ये बात भी अल्लाह ने अम्मा के दिल में डाली, अदब से कहती नहीं फिर मूसा नहीं ना अगर वो मकान देना जाओ किसी और से पूछ लो, नहीं बताती, नाज से बात कर रही है। 3-4 दफा जब कहा ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा जन्नत दे तो रहा हूं। जब अम्मा डट गई लेना है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से यूं ना मांगा करो कि या अल्लाह चाहे दे चाहे ना दे। फरमाया कहा करो मौला तू ही तो हमारा रब है, तू दे, तू नहीं देगा तो किधर जाएंगे? उससे मांगो, प्यार से मांगो, शौक से मांगो, दिल जमी से मांगो। अर्ज की हजरत मूसा से, तकरार करने लगी, नाज करने लगी, कहने लगी आप बड़े मेहरबान हैं, मुझे वही वाला मकान चाहिए, वही वाला चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला ये तो डट गई है, अब बता क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा खुद नहीं बोल रही, मेरी तौफीक से बोल रही है, और मैंने ही बात डाली है दिल में, तू इस तरह कर, तू वादा कर ले मैं इंशाअल्लाह अता कर दूंगा। हजरत मूसा ने वादा किया तो अम्मा ने एड्रेस बताया, बताओ मजार की कितनी बरकत हुई। बयान कौन कर रहा है? मेरे नबी पाक। और इमाम खाज़न ने लिखा है जब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया ना तो दरिया के किनारे दफन किया गया, जिस किनारे दफन किया गया वहां से पानी की एक छोटी सी नाला गुजरता था, खाल बनाए जाते हैं ना पानी के नाले, वो नाला गुजरता था। तो उनके मजार चूंकि बना हुआ था संगे मरमर का, तो जब गुजरता था तो जिस तरफ वो सारा पानी छू के गुजरता था वो इलाका सरसब्ज़ो शादाब हो गया। एक साइड सरसब्ज हुई तो दूसरी साइड वाले लोग नाराज हो गए, कहने लगे तुम्हारे अकेले के नबी नहीं थे, हमारे भी हैं, हम निकालेंगे रात को ताबूत इधर दफन करेंगे, हमें भी तो सब्जा चाहिए ना, हमारे खेतों को भी इसी दरिया का पानी लगता है पर सब्जा नहीं। लेकिन चूंकि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार से चू के गुजरते तो तुम्हें सब्जा मिलता है। अब फैसला क्या हुआ? इमाम खाज़न कहते हैं उन्होंने कहा इस तरह करो हजरत यूसुफ को वहीं रहने दो, तो एक ऊपर से खाल बना लेते हैं, पानी सारा इधर से गुजरेगा, आगे जाके 2 हिस्सों में बांट लेंगे, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। कहते हैं जब उन्होंने बांटा तो सारा इलाका ही सरसब्ज़ो शादाब हो गया। इस पाकिस्तान में कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ? कौन सा जुल्म है जो यहां नहीं हुआ? कौन सा जुर्म है जो लोगों ने नहीं किया? लेकिन पता है इसके खेत खुश्क नहीं हुए। आपको पता है इस वतन की धरती पर सब्जा उगना बंद नहीं हुआ। आपको पता है यहां सब कुछ हुआ, हुक्मरान लूट के खा गए, लेकिन इस धरती पे कभी खुश्क साली नहीं आई।
यहाँ कभी खेतों ने सब्जा उगाने से इनकार नहीं किया, यहाँ के दरख्त फल देते रहे। पता है किसकी बरकत से? दाता अली अजमेरी की बरकत से। तुम दाता साहब को बात करते हो, ये जो तेरे घर में फल आता है और जमीन उगाती है, ये गंज बख्श अली अजमेरी की बरकत है, ये फरीदुद्दीन गंजे शकर की बरकत है, ये बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी की बरकत है, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की बरकत है, ये मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी की बरकत है, ये अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह की बरकत है, ये इन दरवेशों की बरकत है कि इनके मजार जमीन पे बने हैं तो सब्जा उगता रहता है, बहारें होती रहती हैं, फूल। तू इनका शुक्रिया अदा करने की बजाय मुखालफत करने लग गया, तू उल्टा बात करने लग गया। पढ़ना किताब, तुझे समझ आएगी, तुझे मिल कहां से रहा है। रब करीम तो इनकी हयाई बड़ी करता है। एक शख्स मुझे कहने लगे, जी कब्र क्या होती है, आप मजाल पे चले जाते हैं। मैंने कहा तुझे आज तक नहीं समझ आई, पढ़ तिरमिज़ी शरीफ। नबी पाक ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मोमिन की कब्र कब्र नहीं होती, जन्नत का टुकड़ा होती है। हम तो जन्नत की ज़ियारत करने जाते हैं, आज तक समझ नहीं आई। और यह भी याद रखो, जिसका जिस बुजुर्ग से ताल्लुक होता है वो बुजुर्ग उसके साथ होता है। पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे, ओ झूठे होनिया, ओ झूठे होनिया, हाँ उसका काम है। ये क्या बात? पीर अजमल रज़ा कादरी साहब ने बहुत ही प्यारा बयान किया और आपने बहुत ही प्यारी बात इरशाद फरमाई कि जब हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगो तो खोल खुला कर मांगो। जो ये कहते हैं ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ नहीं दे सकते, सच तो यह है कि उनको कभी कुछ मिला ही नहीं है। कोई मुझसे पूछे कि क्या मिलता है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बुढ़िया हज़रत मूसा से मांग रही है और हज़रत मूसा उसे जन्नत दे रहे हैं और जन्नत में पड़ोस दे रहे हैं, तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो पूरे अंबिया के सरदार हैं, तो भला वो क्यों नहीं दे सकते? अल्लाह ने उनको ताकत दी है और वो बेशक देते हैं। सच तो ये है कि हमें मांगना आना चाहिए। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।